हाथ लगा हुआ है उसको भी राहु ग्रस्त लेता है। नहीं नहीं ये बात नहीं है, क्या करूं कौन सा पालू, कह दिया कोई उपमा नहीं मिला। क्या कहा, रखो बरे छापे के समान, रखो बरे छापे कन्हैया, तुम चलत राम चलत राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया राघो ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कह रही हैं। तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जाए। तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़े नहीं आगे भगवान थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद में बाबा जी आ जाते हैं। कौन? विश्वामित्र जी। यहाँ पे गाधि तनय मान चिंता व्यापी, गाधि तनय मान चिंता व्यापी, हरे बेनु मराहीन निशिचर पापी, हरे बेनु निशिचर पापी, दशरथ जी ने पूजन किया, वंदन किया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में कहा कि प्रभु आपका आगमन किस लिए हुआ है? कहिया कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ सो करत
न लावं वारा, तुरंत ही वह करूंगा, है ना, जो चाहिए आपको बताऊंगा। कहिए आपका आगमन किस लिए हुआ है? विश्वामित्र जी कहते हैं असुर समूह सतावन मोहि, असुर समूह सतावन मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप कोहि, मैं जाचन आयहूँ नृप कोहि। मैं मांगने आया हूँ दशरथ जी, मांगने आए हैं। मेरे राज्य में ऋषियों मुनियों को मांगना पड़े, ये तो सबसे गंदी बात है। क्या करें, संकोच हुआ, आप मांगने आए। ये महात्मा कह रहे हैं कि मुझे सामान्य चीज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में होवे सनातन। आज मुझे अनुज के समेत रघुनाथ को दे दीजिए। मैं उस समय हरिश्चंद्र के जमाने में भी आया था, उस समय मैं राज्य मांगा था, लेकिन आज मैं राजा मांगने आया हूं। अनुज समेत देहि रघुनाथा बार बार कह रहे हैं। उस समय में क्रोध में इतना बेताब रहता था कि हमारा टेम्परेचर जो है 107 से ऊपर ही रहता था। आज जो है इतना नहीं, आज मैं तो 97 नहीं हूं। तो आज मैं याचक बन के आया हूं, उस समय मैं जबरदस्ती मांगने के लिए आया था। और यहाँ पे दशरथ जी कहते हैं कि मांगहु धेनु भूमि धन को सर्वस देहु आज हर रोषा। हे मुनिनाथ, आपने विचार करके नहीं कहा। चौथे पने पायहु सुत चारी, विप्र बचौ नहीं कहूं विचारी। आपने विचार करके वचन नहीं कहा। ये मैं चौथे पन में पुत्र पाया हूं, मैं उनको कैसे दे सकता हूं? आप भूमि मांगिए, धेनु मांगिए, धन मांगिए, कोष मांगिए, सर्वस्व मैं आपके चरणों में निछावर कर दूंगा, लेकिन राघव को देने नहीं बनता। मुनिनाथ, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष एक माही। देह और प्राण से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है मुनिनाथ। कहिए तो उसको भी एक क्षण में आपको दे दो। हे मुनिनाथ, आपने विचार करके नहीं मांगा। वशिष्ठ जी कहते हैं ये तुम्हारे पुत्र नहीं है अवधेश, ये तो वशिष्ठ जी के कृपा का प्रसाद है। एक ऋषि ने अगर तुम्हारे ऊपर कृपा किया और उस ऋषि के कृपा से अगर तुम्हारे पास 4 पुत्र हुए, तो 4 में से एक ऋषि के खातिर 2 देना तुम्हारा कर्तव्य है। और ये क्या सोचते हो, ये तुम्हारे पुत्र हैं? अरे नहीं, ये तो यज्ञ की प्रसादी है। यज्ञ आपने किया और तुम्हारे 4 पुत्र हुए। अग्निदेव ने प्रकट दिया
खीर खाया और वे जार जार प्रकट हुए, और तो एक यज्ञ की रक्षा के लिए आज 4 में से 2 देना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनय गोसाई, राम देत नहीं बनय गोसाई। सब जितने भी चारों पुत्र हैं सब मेरे प्राण के जैसे हैं, लेकिन इस रघुनाथ को देते नहीं बनता मुझसे, मैं इनको नहीं दे सकता। और बस प्रण कर लिए, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव कर देना, अब तो मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे, तब क्या करूंगा मैं? मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण सब मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना यहाँ दान करते करते, यहाँ दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। ये संभव है कि जल से मछली को निकाल दिया जाए और वो प्राण रख ले, ये संभव है, लेकिन ये संभव नहीं कि मेरे नजरों से राम चले जाएं और मैं जीवित रहूं। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं
को मैं नहीं दूंगा, चाहे प्राण निकल जाएंगे मेरे। और इस तरह बिल्कुल मना कर दिया। और तब जो है यहाँ पे विश्वामित्र जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राघव इतना प्यार राम से, मैंने तो सोचा था कि वह भगवान को आना होता तो जंगल में ही आ जाते ना, लेकिन भगवान तो आज तुम्हारे द्वार में आए हैं। राघव मेरी विरक्ति से तेरी गृहस्थी धन्य है, अब मैं तुझे नहीं मांगूंगा, बस शरणागत जैसे हो गए, अब तुमसे नहीं मांगूंगा कुछ, बस एक चीज मांगता हूँ, क्या मुझे अवध में एक झोपड़ी बनवा के दे दो, मैं वहीं रहूंगा, आके तुम्हारे बालक का दर्शन कर लूंगा रोज, और तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने भी नहीं आऊंगा, बाहर भिक्षा मांग करके और मैं भोजन कर लूंगा और चला जाऊंगा। तब जो है वशिष्ठ ने सोचा कि ये तो ठीक नहीं इतना समर्पण। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, पसंदे है दास कमुझा, बहुत प्रकार से जो है वशिष्ठ ने समझाया उनको। और यहाँ पे कहते हैं कि बहुत तरह से समझाया तो है, लेकिन वशिष्ठ बहु विधि समझाया उनको, जो है बहू की विधि समझा दिया, अर्थात बहू के लाने की विधि समझा दिया। तब जो है राजा खुश हो गए, अच्छा इसलिए मांग रहे थे, कोई बात नहीं, अब ले जाओ। यहाँ पे रानियां आदमी सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गई कि अब तो बहू की बात हो जाए आने की, तो बड़े खुश हो जाते हैं लोग, हैं क्या बहू को आना है। लेकिन जब एक बार आ गई तब तो राम राम। यहाँ पे सब कुछ प्रसन्न की बहू के आने के लिए राघव को दे दिया है और आगे जा रहे हैं। चले जात मन गोसाई, तब जो है सुन करके ताड़का आई है, क्रोध करी आई। चले जात मुन देख गोसाई, सुन ताड़का क्रोध करी आई। चले जात मुन देख गोसाई, सुन ताड़का क्रोध करी आई। एक कहीं प्राण प्राण हर लीना, तीन जान पे निज मत दीना। एक कहीं प्राण प्राण हर लीना, तीन जान पे निज मत दीना। आकर के मत जो है ताड़का आई है, क्रोध में भर करके खाने के लिए दौड़ते हुए राघव भी दौड़े कि तो स्त्री है मारने के लिए, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा राघव ये आतंकवादी है, मारो इसे, ये जो है पुरुष हो या स्त्री हो इसे हत्या कर दिया जाए। और राघव ने एक ही बार में उसके प्राण हर लिए हैं। और दीन जाना जब उसको क्षमा मांगा और कुछ किया, राघव को चरणों में पड़ी, तब जो है निज पद देहा। और ये विश्वामित्र देख करके अब उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि जब उनकी आत्मा आई राम में समा गई, तब इनको पूर्ण विश्वास हुआ विश्वामित्र के स्वयं ब्रह्म है। और जो है आगे चले हैं, बड़ा आते बड़ा जो है विद्या दिया है जिससे भूख और प्यास न लगे, और आश्रम को ले गए हैं। और आश्रम में जाकर के विश्वामित्र जी आराम से बैठ गए। 2-4 दिन 10 दिन व्यतीत हुए और राम जी कहते हैं कि आप हमें लाए थे मांग करके यज्ञ करने के लिए, यज्ञ तो कर ले रहे हैं आप। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब यज्ञ किसके लिए, यज्ञ तो करना था कि भगवान की प्राप्ति के लिए, अब तो भगवान स्वयं आ गए, अब कहे को यज्ञ नहीं, विश्व को कल्याण के लिए आप यज्ञ करिए। और यहाँ पे प्रातःकाल मुहि मुनि सरित रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। हो मैं करने लागे मुनि जाई, हो मैं करने मुनि जाई। आपको रहे मन की रखवारी, आपको रहे मन की रखवारी। सुनी मारी चलनी साचर कोई, लय सहाय आवा मुनि को। बारिश आया है, यज्ञ करने लगे हैं और बारिश आया, बारिश को बिना फल का बाण मारा, 100 योजन पड़ा है, यहाँ सभा हुआ आया है, अग्नि मार कर उसको वध किया भगवान ने। और आराम से यहाँ पे रहने लगे, यज्ञ हुआ उनका। तब
तब मुनि सारद कहा बुझाई चल कहे प्रभु देखे जाए धनुष यज्ञ सुन रघुगण गाना हर्ष चले मुनिवर के साथ। और मिथिला से जो है उनको आमंत्रण आया है कि यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है और आप पधारिए। और यहाँ पे राम जी को पूछते हैं कि आप जो है यज्ञ हमारा करा दिए, आप कहें तो आपको मैं अयोध्या भेज दूं, नहीं तो एक और यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ, चलिए वहां भी दर्शन कर लें। और ये बात जब सुनी कि धनुष यज्ञ में जाना है तो हर्ष चले मुनिवर के साथ। मुनिवर के साथ वो चढ़ दिए और आगे जा रहे हैं। यहाँ पे भगवान की पहली पद यात्रा है ना। भगवान ने सोचा कि आगे हमारे कई लोग इंतजार कर रहे हैं, है ना, अहिल्या आदि, तो उनको भी उद्धार करना है। रथ घोड़े में जा सकते थे भगवान, लेकिन उनका उद्धार कौन करता? गौतम नारी आश्रम एक दीक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तमराही। एक आश्रम दिखा है जहाँ खग मृग जंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सूना साना आश्रम है और एक चट्टान पड़ी हुई है। चट्टान को देख करके और राघव जी पूछ लिए कि पूछा मुने शिला प्रभु देखी, ये शिला कैसे पड़ी है गुरुदेव? सकला कथा मुनि कथा विशेष। कहा गौतम नारी शाप बसे ऊपर चरण कमल रज चाहती